और देखिए, ईडी की रेड इस शासन में एक ऐसा बन चुका है कि जिस प्रदेश में भी चुनाव की दस्तक होती है, साथ साथ ईडी और दूसरी एजेंसीज हैं पहुंचना शुरू हो जाती हैं। तो अब हरियाणा के चुनाव हैं 2.5-3 महीने बाद, तो मैं तो इसको उसी नज़र से देखता हूं। बाकी तथ्य क्या हैं वो मेरे को नहीं पता। मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा था कि राव दान सिंह जी के यहाँ ईडी की रेड शायद आज सुबह से चल रही है, तो मैं उस विस्तार में तो नहीं जाता। लेकिन एक साधारणतः जिस प्रकार से जो हमारी सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और ख़ास तौर पे बिल्कुल राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक ये बहुत गलत परिपाटी है जो स्थापित की जा रही है, क्योंकि ये चीज़ें आज जो हैं इनका कल को रिएक्शन भी होता है। तो इस प्रकार की चीज़ों से सरकार को गुरेज करना चाहिए। और हमने नतीजे देख भी लिए, जो पूरा महाराष्ट्र में जिस प्रकार से खेल किया गया पार्टियों को तोड़ने का, उसमें भी इन एजेंसीज की बहुत बड़ी भूमिका थी। बीजेपी में जाने के बाद उनसे अलायंस करने के बाद या उनको ज्वाइन करने के बाद मुकदमे भी ख़त्म हो जाते हैं, ईडी का और बाकी एजेंसीज का हाथ भी नरम हो जाता है या उठ ही जाता है पूरी तरह से। लेकिन लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, और जो नतीजे आए देश में, खासतौर पर क्योंकि मैंने महाराष्ट्र का जिक्र किया कि वो सबसे बड़ा इस चीज़ का है जहाँ पे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोप थे, जिनके ऊपर ये ईडी और इनकी दबिश पड़ी हुई थी सबके ऊपर, वो जब बीजेपी के साथ चले गए सारे के सारे पार्टियां तोड़ के, तो लोगों ने उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम अब तो सबक ले लेना चाहिए इस चुनाव के नतीजे के बाद, कि लोग जो हैं वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं बहुत बारीकी से। सर, आज पदयात्रा से जुड़ा दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी को इस तरीके की पदयात्राओं का क्या लगता है, भविष्य में कोई लाभ किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, विपक्ष जो भी होता है, खास तौर पे क्योंकि अब इलेक्शन बिल्कुल करीब आ गए, तो अपनी अपनी रणनीति के अनुसार चुनाव की तैयारी में सब लगे हैं। और जो सरकार की कारगुजारी है उसके खिलाफ जो एक पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार किया है उसको लोगों तक पहुंचाने की बात है, और पदयात्रा भी उसका एक माध्यम है। तो उस नाते पार्टी अपना प्रयास कर रही है, बहुत अच्छी बात है। सर, जेजेपी और बीजेपी की आपस में एक होड़ लगी है, जो पहले काम करवाए थे उनको क्रेडिट लेने के लिए, इसको आप किस तरह? पता नहीं कौन से काम हुए थे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहे। बाकी ये है कि होड़ उनमें लगती है जहाँ मुकाबला हो। जेजेपी तो आज के दिन किसी होड़ में है ही नहीं, तो वो कुछ कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये है कि अपनी झेप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जिस प्रकार से उनको नकारा है इस लोकसभा चुनाव में, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको सिरे से खारिज कर दिया है लोगों ने। तो अब वो कभी कहते हैं कि बीजेपी की वजह से हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। अब ये जो आप बात कह रहे हो कि जो कुछ काम हुए वो कह रहे हैं उनने कराए, वो कह रहे हैं उनने कराए, तो ये सारी अपने आप को लोगों के बीच में कोई जगह बनाने का एक प्रयास है, ताकि कहने की कोई बात हो जिसके साथ वो लोगों के बीच में जा सके। लेकिन अभी उसकी कोई संभावना नहीं। सर, होना चाहिए आगे विधानसभा में कांग्रेस को? हरियाणा में कांग्रेस को किसी प्रकार के कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि एक बड़ा संदेश आपने देना होता है कि हम बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय स्तर पे हम चुनौती दे रहे हैं। वहाँ पे गठबंधन एक अलग चीज़ है, लेकिन अन्यथा हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है। और आज के दिन जो माहौल है, कांग्रेस बहुत बड़ी जीत की और हरियाणा में बढ़ रही है, तो गठबंधन की कोई आवश्यकता कांग्रेस को तो यहाँ तो नहीं है। और नहीं, बोलिए। सर, कांग्रेस जो कम बैक की है, कांग्रेस वापसी करेगी, रणजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस का वजूद ही हरियाणा में खत्म है। किसने कहा है? कांग्रेस का वजूद खत्म है? बड़ी अच्छी बात है जी। मतलब अगर उनका ये मानना है तो वो तो हिंदी में एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो 0 लोकसभा से 5 आई हैं, आध सीट आई हैं, और जिस प्रकार का माहौल अब आगे बढ़ेगा, असेंबली के चुनाव जब तक आएंगे, तो वजूद तो
उनको देखना है जिनका वजूद खतरे में है। कांग्रेस का तो हरियाणा में भविष्य और देश में भी अब तो उज्जवल है बहुत। सर, अभी निर्दलीय विधायक के समर्थन में वापस लेने की चर्चाएं चली थी, लेकिन वापस उन्होंने कहा कि जो बीजेपी का राज्य उसमें अफसरशाही आ गई है नेताओं की या विधायकों को छोड़कर। तो इस तरह देखते हैं कि अफसरशाही कितनी आ गई। तो यहाँ पे बीजेपी ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, ये आम तौर पे बीजेपी की सरकार जहाँ पे भी है आपको यही देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री होगा और उसके साथ सारी सरकार अफसरशाही चलाती है। यहाँ तक कि जो मंत्री जो हैं उनकी भूमिका भी बहुत कम रह जाती है। चाहे आप केंद्र की सरकार को देख लीजिए, चाहे आप जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, ये हर जगह की कहानी है। तो हरियाणा में कोई ऐसी चीज़ बीजेपी नहीं कर रही जो और जगह वो नहीं कर रहे। उनका सरकार चलाने का तरीका ये है और यही कारण है कि इतना असंतोष है खासतौर पर लोगों में, क्योंकि जो जन सुनवाई है वो जनप्रतिनिधि से ही लोगों को संतुष्टि होती है, वो अधिकारियों से नहीं होती। अधिकारी ठीक है पॉलिसी बना सकते हैं, उनका क्रियान्वयन करवा सकते हैं, लेकिन लोगों को जो तकलीफ है उसका निदान तो प्रशासन ही करेगा, लेकिन उसका माध्यम जब तक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा संतुष्टि नहीं हो सकती। थैंक यू।